हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। बहुत सारे स्टूडेंट इस टर्म को लेके आपस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जब आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस केस में इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से किया जाए। अगर आप सीए के इंटरमीडिएट पेपर 4 की बात करें तो सैलरी का एक बहुत ही चैप्टर लेंथी दिया हुआ है और उसमें आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है कि जैसे कि आपको पता है कि जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी होता है वो एक तरह का लोन होता है जिसमें कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है एम्प्लॉय से कटता रहता है हर महीने सैलरी में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये आता है कि भैया एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी 50,000, it means that employer has given an advance amount to the employee as our advance against salary। मतलब 5,000 का एक तरह का फिक्स अगर कर लिया जाता है कि 5,000 हर 10 महीने में उसके 10 महीने तक 5-5 हज़ार रुपये कटता रहेगा, तो एक तरह का एडवांस हुआ है, ये आपका सैलरी नहीं हुआ। इन अनदर वे अगर मैं बात करूं सैलरी एडवांस सैलरी की बात में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एडवांस सैलरी दी जा रही है। लेट्स से कि मैं जनवरी मंथ में 50,000 रुपीज एडवांस सैलरी ले रहा हूँ। उस केस में क्या होगा, लेट्स से माय सैलरी पर मंथ सैलरी इज 25,000 per month। in such a way what will happen in subsequent month February and March, every month 25,000 कट जाएगा तो मुझे कोई सैलरी उस वक्त नहीं मिलेगा। उस केस में हम लोग इसको ये कहेंगे कि भाई ये एडवांस सैलरी है, मतलब आपको एडवांस में सैलरी दे दी। फरवरी और मार्च की बात करें तो जनवरी महीने में मैंने ये बोला कि भाई मुझे घर में शादी है, मेरे सिस्टर की शादी है, तो उस केस में मैंने उनसे 2 महीने की सर मुझे एडवांस सैलरी दे दो। इन सच ए केस व्हाट विल हैपन, employer give you the 2-month advance salary and this will be treated as your salary। it means कि आपका जो भी सैलरी रिसीव हुआ है एम्प्लॉय को वो उसी साल में टैक्सेबल होता है। मतलब as we have discussed in another video that whether it's received or due whichever is earlier, चाहे वो आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है या रिसीव हो जाती है, उस केस में वो दोनों में से जो भी पहले चीज होती है वो ही उसके बेस पे आपको टैक्स लग जाता है। इन सच ए केस अगर जनवरी में बात करूं तो फरवरी और मार्च का टैक्सेबल भी हमारा जनवरी में ही रेडी हो जाएगा कि भाई आपको एडवांस सैलरी मिल गई है। आई होप कि आपको इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भेजो, मैं कोशिश करूंगा इमीडिएटली आपको रिप्लाई करने की और आपकी ये वाली सॉल्यूशन जो है सॉर्ट आउट करने की। इसके बाद आज सीए का इतना कम रिजल्ट क्यों आता है, बहुत कम, बिकॉज बच्चे उसकी जो डीपनेस है क्वेश्चंस की वो नहीं समझते। बिकॉज कि वो जो सी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ आपको ऊपर से नहीं देखना होता है, वो सिर्फ एक छोटा सा 2 वर्ड्स का 3 कैरेक्टर्स का भी ऐसा पॉइंट डाल देते हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम जो सीरीज़ है ये इनकम टैक्स की हम लोग या अकाउंटिंग की हम लोग इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट्स के रिलेटेड रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना क्वेरीज डालते रहिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हमारी सारी टीम जो है आप लोगों के लिए रेडी रहती है। जब भी आपको हमारी टीम से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो
या रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स कीप hard work and wait for another video session so that we will make another new videos on the some another topics. So thank you.